लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक विष्णुदेव पासवान जी हमारे साथ हैं। निशांत कुमार जो हैं यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, 3 मई से वे अपनी यात्रा पर निकलेंगे। जी बिल्कुल, निशांत कुमार जी एक युवा हैं और उनकी राजनीति में जो पहला कदम है हम बहुत स्वागत करते हैं। पूरे बिहार वासी उनके इस कदम को स्वागत करते हैं, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से युवाओं को शिक्षा और रोज़गार को लेके आगे बढ़ने का कार्य है, तो एक युवा ही युवा के भावनाओं को समझ सकता है। और ऐसे में निशांत कुमार जी का बिहार यात्रा पर निकलना बड़े ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, और सारे युवाओं को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत नया अनुभव रहेगा कि एक नया युवा नेतृत्वकर्ता उनको मिले। अभी जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुई उसको लेकर लगातार विपक्ष है जो सवाल उठा रहा है कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार जी को ये लोग मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे 5 वर्षों तक। 25 से 30 फिर से नीतीश वाले नारा अब कहाँ गया? नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार विपक्ष के द्वारा हमला किया जाता है या भ्रामक खबर फैलाया जाता है कि नीतीश कुमार जी छोड़ दिए हैं या हटाए गए हैं, वो अपनी स्वेच्छा से केंद्रीय राजनीति में कदम रखे हैं। उन्होंने बिहार के लिए जो 20 वर्षों में किया, जंगल राज से निकाल करके बिहार को आज एक विकसित बिहार बनाने का जो एक लंबा समय था, उनको बहुत बहुत आभार है। उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनका डिमोशन हो रहा है, वो मुख्यमंत्री पद से अगर इस्तीफ़ा दे करके अगर केंद्रीय राजनीति में जा रहे हैं तो उनको एक बड़ी जिम्मेवारी देश में भी दी जाएगी। क्या मिल सकता है जिम्मेदारी आपको? अब वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन उनको अब बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री का पद बड़ा पद होता है बिहार। बिल्कुल उनके पद और उनके सम्मान और उनके गरिमा को रखते हुए ही उनको कोई पद दिया जाएगा। और उनको देश की राजनीति में आने के लिए भी बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। विधायक दल की बैठक हुई होगी तो कुछ तो चर्चा हुई होगी ना कि नीतीश जी के लेकर आप लोग भी तो पूरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या होगा क्या नहीं, और बहुत जल्दी ही आप लोगों के समक्ष वो लोगों की भी सामने तो भनक मिली ही होगी। भनक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कुछ भी होगा आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं रह गए हैं। अभी ये सम्राट चौधरी जी आज पहले कैबिनेट की बैठक लेने जा रहे हैं, किस तरीके से इस बार हाव भाव रहने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी का विधायक दल का नेता चुना गया, बहुत बधाई देता हूं उनको। और जिस तरीके से उनका विज़न और उनकी नीतियों के द्वारा बिहार को एक नया रफ्तार मिलेगा, और मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार विकसित राज्यों में गिना जाएगा, क्योंकि केंद्र से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी स्पेशल पैकेज बिहार के लिए या बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है। तो ऐसे में बिहार एक नए विकसित बिहार की तरह उभर के सामने आएगा। तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर आक्रमण है कि बीजेपी है जो अपने पार्टी में किसी ऐसे जो है नेता जिनको चुन नहीं पाए, जो दूसरे दल से आए, उनको आपने प्रमोट किया, जो आरजेडी के पाठशाला से पढ़ के आए हैं। पाठशाला तो उनका चरवाहा था, वो मैंने सदन में भी बोला था। वो खुद अपने पाठशाला को पहले संभालने का कार्य करें। और रही बात, कोई कहीं से निकल के नहीं आता है। अपनी अपनी बात है, अपनी नीतियों के साथ, अपने विज़न के साथ जिसको जहाँ सूटेबल होता है वो वहाँ पे जाता है। जब तक उनको राजद के साथ अच्छा लगा, उन्होंने राजद के साथ अपना कार्य किया। उनको वहाँ घुटन महसूस हुआ, उनके हिसाब से अपराध चाहे किसी भी प्रकार का घोटाला अगर उनके नज़र के सामने में आएगा तो वो अपनी नीतियों के खिलाफ काम किसी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। तो वो भाजपा में आए, भाजपा में उनकी नीतियों के हिसाब से काम चल रहा है। हम लोग विकसित बिहार के लिए काम करते हैं। एनडीए सरकार, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे हमारे 5 घटक दल हो, तो जो विकास की बात करेगा उसके साथ, उनकी नीतियों के साथ कोई भी जुड़ने का कार्य करेगा। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जी किसी के पाठशाला से निकल के नहीं आए। उनकी खुद का विज़न है और वो एक नए नेतृत्वकर्ता के तौर पर बिहार को संभालने जा रहे हैं। 24 तारीख को स्पेशल सत्र बुलाया गया है, क्या कुछ सत्र में रहने वाला है? एक ही दिन का सत्र है क्योंकि सरकार जो अपना बहुमत पेश करेगी। जी बिल्कुल, सरकार अपना बहुमत पेश करेगी और 24 तारीख को विधानसभा सत्र है। जो कुछ भी होगा वो आप लोग के सामने आ जाएगा। अभी चिराग पासवान को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी कि बिहार का कमान वह संभालेंगे। लगातार आप लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन देते हैं, लेकिन आखिर हुआ क्या है? जी बिल्कुल, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो चाहूँगा ही कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे समाज के लोग हों, वो सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान हमारे बिहार का नेतृत्व करें और शीर्ष जगह पे पहुँचे। हर कोई चाहता है, मैं भी। आखिरी सवाल लेंगे, इस बार कैबिनेट में आप लोगों की क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है? कितने पद? कैबिनेट में क्या होगा, कितना मंत्रिमंडल मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। फिलहाल एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमें मिले, कम से कम 3-4 तो मिलना ही चाहिए। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक विष्णुदेव पासवान जी। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो है चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो है अब उनका निर्णय है किस तरीके से आगामी जो है रणनीति ऊपर वह चर्चा करेंगे। पटना से विवेक रंजन।